जय श्री राम प्रिय भक्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हनुमान चालीसा का संकल्प विधि के साथ में हर आपकी इच्छा का या आपके घर में किसी का भी कोई कष्ट हो, परेशानी हो, कोई बीमार हो या आपकी जॉब की समस्या हो, उसका समाधान लेके आए हैं। और इसके लिए हम ये जानकारी देना चाहेंगे, आपके जितने भी कष्ट हैं या आपकी जो भी इच्छा है वो इस संकल्प विधि के माध्यम से 3 दिन में पूर्ण हो सकती है। परंतु उसके कुछ नियम हैं। जब हम हनुमान चालीसा की बात करते हैं तो हम आदि काल से जानते हैं कि जो हनुमान जी के भक्त हैं उन लोगों ने उनकी चमत्कार शक्तियों के बारे में पहले से सुना हुआ है और बहुत जल्दी वो अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न भी होते हैं। परंतु अगर 3 दिन के अंदर हम इसे कर रहे हैं तो इसमें काफ़ी सारे नियमों का पालन हमें करना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। हनुमान चालीसा में बहुत सारी शक्तियाँ हैं और अगर आप किसी का बुरा करने के लिए इसे कर रहे हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि कृपा करके इसका प्रयोग मत करिएगा, आपको हानि पहुँच सकती है और इसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें। ये बहुत ही सरल विधि है परंतु इसके नियम बहुत सख्त हैं। तो आइए चलिए जानते हैं इनके नियमों के बारे में। जब आप 3 दिन का ये संकल्प लेते हैं तो उसमें आप मंगलवार से शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर कोई इमरजेंसी है या कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप शनिवार को इसे प्रारंभ करना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा दिन है, किसी शुभ दिन से भी कर सकते हैं, परंतु ये 3 दिन के लिए ही होगा। क्योंकि जब आप ज़्यादा दिनों के लिए करते हैं तो कभी कभी आपके परिवार से कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से आपके मन में भय उत्पन्न हो जाता है और आप पूरी श्रद्धा के साथ इसे पूरा नहीं कर पाते हैं, या फिर बच्चे होते हैं तो उस कारण से भी ये बीच में विघ्न पड़ जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 3 दिन आपको, जैसे आपको अगर मंगलवार से शुरू करना है तो आप सोमवार से नियम का पालन शुरू कर दीजिएगा। और जब आप सोमवार से नियमों का पालन करेंगे तो पहला उसमें आपका ब्रह्मचर्य आपको रखना है, ठीक है। और आपको जो भी घर में आपका है वो सात्विक भोजन होना चाहिए, सात्विक भोजन बनना चाहिए, आपको भी सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर आप व्रत के साथ इसे कर सकते हैं तो आप व्रत के साथ इसे करें। और अगर कोशिश करें अगर लाल कपड़े हों आपके पास तो आप उस दिन लाल कपड़े पहने, वरना कोई भी साफ सुथरे कपड़े आप प्रयोग कर सकते हैं। एक आसन की ज़रूरत पड़ेगी, एक आसन हो, अगर वो लाल हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा वो भी साफ़ सुथरा हो और आप ही उसे इस्तेमाल करें और कोई उसे इस्तेमाल ना करे। इसके अलावा जब आप हनुमान जी के लिए इस 3 दिन के संकल्प को करने जा रहे हैं तो आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आप जब इस संकल्प विधि को करेंगे तो ये आपको रात्रि में करना है, 9 बजे या 9 बजे के बाद से। और जब आप रात्रि में 9 बजे के बाद इसे करेंगे तो देखिए 9 बजे तक आप अगर व्रत रखते हैं उस दिन तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप बीमार हैं या फिर आप दवाई खा रहे हैं या फिर आपके शरीर में इतनी क्षमताएं नहीं कि आप व्रत कर सकें, आप बिजी रहते हैं, तो फिर आप बिना व्रत के भी इसे कर सकते हैं। परंतु उस दिन उस समय तक खाना मत खाइए। जब आपकी चालीसा हो जाती है, पूजा हो जाती है, आरती हो जाती है, उसके बाद में आप खा सकते हैं। तो जैसे हमने बताया आपको संकल्प विधि के बहुत सारे फायदे हैं, बस इसमें नियम का पालन करना है। तो नियम मैं आपको बता चुकी हूँ। आप अगर उस दिन चाहें तो पूजा से पहले आप नहा सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं, हाथ मुंह धो के पैरों पे पानी डाल के भी आप इसे आरंभ कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि तिल का तेल या फिर चमेली का तेल या फिर घी, इनमें से कोई भी जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे आप एक दीपक जला सकते हैं, धूप जला सकते हैं। और प्रसाद के लिए गुड़ चना या फिर आप लड्डू या जो भी हनुमान जी को पसंद होता है, जैसे बूंदी है, जो भी आप ला सकते हैं वो रखें। एक लोटे में आपको जल रखना है। 3 दिन तक जो वो लोटे का जल है संकल्पित जल होगा, उसे अगर आप अपने लिए संकल्पित कर रहे हैं, आप अपने लिए संकल्प ले रहे हैं, जैसे सपोज़ आपकी जॉब के लिए या आपको कोई परेशानी है उसके लिए या घर चाहिए, या फिर अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए कर रहे हैं तो आप उनके साथ में उसे ग्रहण कर सकते हैं। परंतु अगर आपके लिए है तो वो आप संकल्पित विधि पूरी होने के बाद 3 दिन बाद आप ग्रहण करेंगे। तो इसी प्रकार से वो जो लोटे का जो जल होगा उसे आपको भर करके रखना है। पहले दिन 1 गिलास का जल लेना है। 1 गिलास का जो जल लेना है आपको, उसे आप डेली बदलेंगे। तो जब हम अब बात करते हैं इसकी शुरुआत की, बस एक ही आपसे प्रार्थना करूँगी, इसे किसी भी गलत
धारणा के साथ ऐसा कोई भी चीज़ जिससे दूसरे का कोई नुकसान है, ऐसी इच्छाओं के साथ मत करिएगा, क्योंकि इसके काफ़ी हानि आपको उठानी पड़ जाएगी। आप अपनी खुशी के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए, उनकी भलाई के लिए या अपनी भलाई के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए भक्तों, शुरू करते हैं। आप सबसे पहले एक आसन बिछाएंगे, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे और धूप जलाएंगे। दिया जैसे मैंने बताया, घी का, तिल के तेल का या चमेली के तेल का। और उसके बाद में उसे जलाने के बाद आप जो भी प्रसाद रख सकते हैं वो प्रसाद चढ़ाएंगे और लोटे का जल आपको भर के रखना है। उसके बाद आपको एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र बहुत सस्ता आता है, 1-2 रुपये का, आप वो ले सकते हैं। और सिंदूर लीजिएगा, उसमें चमेली के तेल को मिला लेंगे सिंदूर में, तो वो लिखने योग्य हो जाएगा। उस भोजपत्र पे जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के लिए आपने ये संकल्प उठाया है 3 दिन का, वो आप उस पर अपनी इच्छा को लिखिए। और जब आप उसे लिखेंगे तो उसे लिख करके और मोड़ करके हनुमान जी के, जहाँ भी हनुमान जी की आपने मूर्ति या फोटो जो भी रखी हुई है, जब आप पूजा करेंगे तो आपको उसके नीचे उसे रख देना है। और हाथ में आपको सबसे पहले जल लेना है और ये जल लेकर के अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, तिथि, ये सारी चीज़ें आपको बोलनी हैं और जो आप उनसे मांगना चाहते हैं। और उसके बाद में उसको, जल को हनुमान जी के चरणों की तरफ छोड़ देना है 3 बार घुमा करके। और जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद में आपको हाथ में, सीधे हाथ में ही फिर से लोटे से जल लेना है संकल्पित वाला, और उस जल में अक्षत और लाल फूल ये रख लेना है। और फिर से अपना नाम, गोत्र, पता और तिथि, स्थान यानी कि ये आपको बोलना है और आप जो मांगना चाहते हैं उसके बाद में आपको कहना है, हे गणेश भगवान, मेरे जो संकल्प है वो संपूर्ण हो और मैं पूरी श्रद्धा से इसे पूरा कर पाऊँ और इसका फल मुझे शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। मुझे इतनी शक्ति और बुद्धि सामर्थ्य दीजिएगा। जैसे मैंने बोला है ऐसे ही आपको बोलना है। थोड़ा बहुत आप कुछ आगे पीछे कर सकते हैं। इसके बाद इस जल को, अक्षत को और फूल को गणेश भगवान जी के चरणों में अर्पित कर देना है। और उसके बाद आपको आसन पर बैठ जाना है। भोग लगाने के बाद, भोग लगाने के बाद जब आप आसन पर बैठ जाएंगे तो आसन पर बैठ करके आपको सबसे पहले 108 बार, ये याद रखिएगा, सबसे पहले 108 बार आपको जय श्री राम यानी कि राम जी की स्तुति करनी है। राम जी का नाम आपको 108 बार लेना है, क्योंकि प्यारे भक्तों, हनुमान जी जो प्रसन्न होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं श्री राम जी की स्तुति से। तो 108 बार आप चाहे माला कर लीजिए, चाहे आप चावल के दाने से 108 गिन लीजिए, या आप जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे आप कर सकते हैं। लेकिन 108 बार आपको पहले जय श्री राम जी का भजन करना ही होगा या फिर उनका नाम जप लीजिए, वो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। लेकिन राम जी का नाम आपको 108 बार लेना है। उसके पश्चात आपको क्या करना है, पहले दिन जैसे आप मंगलवार से शुरू कर रहे हैं तो मंगलवार वाले दिन सबसे पहले आप 3 बार, केवल 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके पश्चात आप क्या करेंगे, जब 3 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में आप फिर से जय श्री राम का जप करेंगे मन में 11 बार। और उसके बाद में आप सबसे पहले श्री राम जी की आरती करेंगे। उठ के आरती जब कर लेंगे आप श्री राम जी की, उसके बाद हनुमान जी की आरती होगी। उसके बाद में आप वो प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और परिवारजन में बांट सकते हैं। गिलास का जो जल है वो डेली सुबह आपको पौधे को अर्पित कर देना है, जो भी प्लांट आपके गार्डन में हो या आपके घर में हो। और उसके पश्चात उसको फिर से भर के वैसे ही दूसरे दिन आपको रखना है। और दूसरा दिन जब आपका होगा, ये पहला दिन आप पूजा कर चुके हैं, दूसरा दिन जब आपका संकल्पित विधि का होगा, आपको नियम वही पालन करने हैं। उसके बाद रात्रि 9 बजे या 9 बजे के बाद फिर से आपको अपने आसन पर बैठना है, धूप और दीप जलाना है यानी दीपक जलाना है। लेकिन अब आपको संकल्प दोबारा नहीं लेना है, क्योंकि आप ऑलरेडी संकल्पित हो चुके हैं। अब संकल्प आपने ले लिया था, आप केवल गणेश भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं। उसके बाद में हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे, आप भोग लगाएंगे। उसके बाद आप आसन पे बैठेंगे और फिर से राम जी की जो स्तुति थी उसे 108 बार करेंगे, राम जी का नाम जपेंगे। उसके बाद में आप चालीसा, अब आपको चालीसा ध्यान रखनी है। आप दूसरा दिन है, आपको 7 बार हनुमान चालीसा को पढ़ना है।
प्रिय भक्तों, आपका ध्यान केवल और केवल इन 3 दिन में केवल हनुमान जी पे होना चाहिए और किसी भी चीज़ की आपको मन के अंदर कोई भी ऐसी भावना नहीं लेके आनी है जिससे हनुमान जी नाराज़ हो जाएं। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप जब भी हनुमान जी की संकल्पित विधि कर रहे हैं, 3 दिन में आप वो चाहते हैं जो आपको अभी तक नहीं मिला है, तो आपका जो फोकस है, जो आपका ध्यान है, वो आपके भगवान पे होना चाहिए। इन 3 दिन इतना तो आप कर ही सकते हैं। 7 बार आप करेंगे दूसरे दिन यानी बुधवार को 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। फिर उसके बाद आप फिर से 11 बार श्री राम जी का जप करेंगे, श्री राम जी के नाम का। तत्पश्चात आप राम जी की आरती करेंगे। राम जी की आरती के तुरंत बाद आप हनुमान जी की आरती करेंगे और उस भोग और प्रसाद को सभी में बांटेंगे। दूसरे दिन जो वो ग्लास का जल था उसे पौधे में डालेंगे और फिर से भर के रख देंगे, लेकिन आपको लोटे का जल अभी छूना नहीं है। इसके बाद आप जब तीसरा दिन हो गया, मंगल बुध 2 दिन आपने कर लिया है, तीसरे दिन बृहस्पति वाले दिन आपको अब जो हनुमान चालीसा करनी है वो 11 बार पढ़नी है और 11 बार आप उसे पढ़ेंगे। 11 बार कब पढ़ेंगे? पहले 108 बार राम जी का नाम लेंगे, स्तुति करेंगे। उसके बाद 11 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। जब 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे तो फिर से 11 बार हनुमान जी का नाम लेंगे, राम जी का नाम लेंगे। श्री राम जी का नाम लेने के बाद आप राम जी की आरती करेंगे, उसके बाद हनुमान जी की आरती करेंगे। उसके बाद प्यारे भक्तों, आपका तीसरा दिन संपूर्ण हुआ। आप उस प्रसाद को सभी में बांटेंगे। अगर केवल आपने अपने लिए इसे किया था तो जो आपका संकल्पित लोटे का जो जल है, जो 3 दिन से हमने रखा है संकल्प लेकर के, उसे आप स्वयं ग्रहण करें। अन्यथा अगर परिवार के किसी दुख और कष्ट के निवारण हेतु किया है तो परिवार में सभी लोगों में बांट के खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। और अन्यथा अगर किसी ऐसे परिवार के सदस्य के लिए लिया है जो उस समय वहाँ नहीं है तो आप उसे पौधे को भी चढ़ा सकते हैं। तो ये आपका तीसरा दिन संपूर्ण होगा, लेकिन अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। जब आपका चौथा दिन सुबह होगी तो आप जो आपका भोजपत्र था जिस पे आपने अपनी जो भी आपने भगवान से जो भी मांगा था, जो भी आपकी मनोकामना थी, जिसके लिए आपने संकल्प लिया था, वो भोजपत्र जिसमें आपने लिखा था सिंदूर से, उसे आप जाकर के हनुमान जी के चरणों में, जो भी आपके पास मंदिर हो हनुमान जी का, उनके चरणों में अर्पित कराएंगे। और आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने आरंभ हो गए हैं और आपकी श्रद्धा भाव को देखते हुए हनुमान जी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। और हमने भी इसे करके देखा है और इसके बहुत लाभकारी उपाय है। ये इतना लाभकारी है, आप इसे करेंगे तो आप स्वयं जानेंगे कि कितना चमत्कारी है। और इन नियमों का पालन जरूर करिएगा प्यारे भक्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए इतनी अच्छी जानकारी हम लेके आए, तो चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दूसरे लोगों तक, आपके अच्छे जो शुभचिंतक हैं उन लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा, क्योंकि बेचारे लोग बहुत परेशान हैं। तो आप उन लोगों तक भी इसे पहुँचा सकते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।